हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है आज, वो लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पुणे में वी आर कंडक्टिंग अ फेस टू फेस सेशन, जो काफ़ी बार हम करते रहते हैं, कभी थोड़ा सा स्पोरेडिक है, बहुत कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं। बट पुणे में फाइनली आई थिंक वी आर प्लानिंग 12 अक्टूबर को मॉर्निंग टाइम है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, राइट। डिटेल्स जो हैं आपको कमेंट सेक्शन पे पेस्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इफ़ यू आर इन पुणे और अराउंड पुणे एंड यू वांट टू मीट अस, तो प्लीज़ डू। सेशन परिमल और मैं रहेंगे। सेशन का टॉपिक जो रहेगा मेजरली हाउ टू मैनेज वेल्थ एंड रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट, इसके ऊपर रहेगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, बहुत टिपिकली काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है सेशंस। सो प्लीज़ इफ़ यू आर अराउंड पुणे और इन पुणे तो प्लीज़ डू रजिस्टर, ठीक है। तो वो ज़रूर आप अपना चेक कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जो लिंक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की, जाके इंडिया यूएस स्पेसिफिक न्यूज़ की। तो अभी मार्केट्स वेट कर रहे हैं यूएस फेड की, जो फेड रिजर्व है, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसकी मीटिंग की, जो कि कल होगी, राइट। तो मीटिंग तो चल रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो है कल आएगा। तो अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे या नहीं होंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। एक्सपेक्टेड मार्केट 0.25% या 25 बिप्स जो बोला जाता है, उसको तो ऑलमोस्ट ये है, मान के ही चल रही है कि 0.25% तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे ही। थोड़ा एक्सपेक्टेशन ये है, राइट, कि जैसे जैसे लेबर डिमांड थोड़ी सॉफन हो रही है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा लिमिटेड है, मतलब रिस्क लिमिटेड है, चीज़ें ठीक चल रही हैं वहाँ पे। और अभी तक जो ये ट्रेड टैरिफ वगैरह का जो चल रहा है, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे दिख नहीं रहा है, लेबर मार्केट पे ज़्यादा दिख रहा है। तो देर आर एक्सपेक्टेशन कि हो सकता है कि जेरोमी पॉल जो हैं, या फिर जो बाकी यूएस फेड के जो एफओएमसी की मीटिंग के जो मेंबर्स हैं, वो 50 बिप्स 0.5% तक इंटरेस्ट रेट कट करें, राइट। तो वो थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन वहाँ पे भी है। लेकिन अगेन टैरिफ का अगेन टैरिफ फुल फॉर्म में नहीं आया है, तो उसके ऊपर थोड़े से चीज़ें अभी भी एक टेंशन भरे रहेंगे। एंड दैट्स वाई मार्केट थोड़ी सी बैठ के आहें बढ़ा के बैठी है, और थोड़ा मतलब फ्लैट ही चल रही हैं। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट की वजह से ही आप देख रहे होंगे कि गोल्ड भी कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो गोल्ड का भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये है कि भाई गोल्ड की डिमांड जो है और बढ़ेगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे। बाकी फेडरल रिजर्व जो गवर्नर हैं, वन ऑफ द गवर्नर मतलब लीजा कुक जो है, उसको यूएस कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है। तो वो शी मस्ट बी अटेंडिंग द मीटिंग एज वेल, एंड शी विल बी पार्ट ऑफ द मीटिंग एज वेल, राइट। तो वो भी है। वन ऑफ द ट्रम्प मेंबर इज हैज ऑल्सो, मतलब जो जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, ही हैज ऑल्सो। तो एक लॉट ऑफ पॉलिटिकल फोकस भी जो है उस मीटिंग पे डेफिनेटली रहने वाला है। यूरो जो है वो 4 इयर्स हाई चला गया है, जैसे जैसे डॉलर जो है वो गिर रहा है। आपने देखा होगा डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स होता है एक, राइट, उसमें डॉलर विद रिलेटिव टू अदर करेंसीज के साथ एक मतलब मेजर होता है, जो उसको मतलब काफी ट्रैक होता है कि डॉलर की वैल्यू क्या है। अब डॉलर अकेले तो क्या ही पता चलेगा, मेरे पास $100 है, तो वो गिर रहा है बढ़ रहा है तो कुछ पता नहीं चलेगा ना मुझे। तो वो एक डॉलर विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज का एक डॉलर इंडेक्स होता है, तो वो देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है वो। तो वो जो है वो 97, एक मतलब इंडेक्स स्कोर जो है उससे नीचे चला गया। वो एक टाइम पे 110 चला गया था, अगर हम जनवरी की बात करें ना 2025 में 110 पे था वो, तो वो 97 से नीचे चला गया है, मतलब इतना वो गिर गया है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। तो अदर मेजरली उसमें एक सबसे बड़ा क्या है, यूरो है, जो वेटेज है अदर करेंसीज का जो इंडेक्स बनाया है। बाकी पाउंड भी है, येन भी है, तो बाकी सब करेंसी इंडियन नहीं है, आईएनआर नहीं है उसमें, बाकी ये सब मेजर करेंसीज हैं, राइट। तो उसमें जो है वो गिर रहा है, तो इसलिए यूरोज जो है वो बढ़ रहा है, वो 4 ईयर हाई पे चला गया है, ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर यूरोप, राइट। तो उसका एक्सपोर्ट्स महंगा हो जाता है। अगर यूरोप करेंसी जो जिसकी भी करेंसी अप्रिशिएट होती है या स्ट्रेंथन होती है, उसका एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड आजकल आज की तारीख में सब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट कोई करना नहीं चाह रहा है, राइट। तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है यूरोप इस के लिए वो थोड़ा नेगेटिव है ये चीज़, राइट। ट्रम्प जो है, हाँ, मिस्टर बेसेंट जो कि वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं या फिनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प्स पुश टू स्क्रैप क्वार्टरली कंपनी रिपोर्ट्स विल बी विन फॉर इन्वेस्टर्स। तो इंटरेस्टिंगली
कल परसों आपने भी देखा होगा, शायद डिस्कस भी हुआ होगा कि ट्रम्प हैज सेड कि जो ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, बैलेंस शीट्स और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको 6 महीने में एक बार करो, राइट। तो ताकि थोड़ा सा कंपनी जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन में देखें, हर क्वार्टर टू क्वार्टर ना देखें, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई चाइना जो है वो लॉन्ग टर्म देखता है और ये हमारी कंपनी क्वार्टर क्वार्टर देखती है, बट चाइना में भी क्वार्टरली स्टेटमेंट ही आती है, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज की, तो वहां पर भी क्वार्टर ही आता है। लेकिन हांगकांग एक्सचेंज जो है वहां पर एवरी 6 मंथ्स ही होता है, ये इंटरेस्टिंग है काफी। वहां पर एवरी 6 मंथ्स ही कंपनीज को रिजल्ट बताना होता है, और यूके और यूरोपियन यूनियन में भी, राइट, जो कंपनीज को रिपोर्ट करना होता है वो सेमी एनुअली एवरी 6 मंथ्स ही करना होता है। बट दे कैन, वो क्वार्टरली भी दे सकते हैं, बट वैसे वहां पर एवरी 6 मंथ्स ही देना होता है। तो अब आई डोंट नो, मतलब इसके ऊपर काफी डिबेट हो सकती है कि देखो क्वार्टरली का थॉट ये रहता है कि भाई थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती है, मैनेजमेंट टोज पे रहते हैं, दे हैव टू एक्सप्लेन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। 6 महीने टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है आजकल के समय में, स्पेशली कि भाई किसी ने रिजाइन कर दिया मेजरली, तो अब हम एकदम से इंटरेस्टेड कि भाई अरे क्वार्टरली स्टेटमेंट आएगी तो क्वेश्चन पूछेंगे कौन कॉल में, राइट। तो अब वो अगर ऑप्शन 6 महीने में हो गया तो वो कहते हैं ना काफी गंगा में पानी बह जाएगा तब तक। तो वो सारी चीजें भी थोड़ी फैक्टर्स रहेंगे। तो इसमें ना मतलब दोनों चीजें हैं। आपको क्या लगता है? मतलब आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि इट शुड बी 6 मंथ्स में एक बार ही होना चाहिए, मतलब मैंडेट, कंपनी को जल्दी करना है तो कर सकते हैं, बट मैंडेट जो है 6 महीने में एक बार ही उनको एक रिजल्ट देखने चाहिए और कॉन कॉल्स करनी चाहिए, या एवरी क्वार्टर जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। 6 महीने में एक बार हो गया तो हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा एनालिस्ट वगैरह का, राइट, तो थोड़ा सा शांति रहेगी हमें। लेकिन अगेन एज अ सेड कि उसका वो नुकसान भी मुझे लगता है कि बहुत बार कुछ इवेंट्स होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी विल रिस्पॉन्ड, राइट, इन द कॉन कॉल्स और इन द रिजल्ट्स, राइट। तो अगेन इट हैज बोथ, बट ये भी है कि 6 महीने में एक बार हुआ तो थोड़ा सा कंपनीज के लिए भी ये सब मैनेजमेंट कम हो जाएगा, और मे बी थोड़ा दे विल हैव मोर स्पेस टू ब्रीथ, ठीक है। तो वो सब अगेन यू टेल मी योर व्यूज ऑन इट, मतलब अभी आई डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन आइदर साइड। अब इंडिया स्पेसिफिक अगर न्यूज की बात करें तो अगेन देर आर सम पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम यूएस इंडिया टैरिफ डील परस्पेक्टिव। तो कल तो पहले इंपॉर्टेंट है कि फाइनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट स्पोक ऑन फोन कॉल, राइट। तो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया इसके बारे में, एंड मतलब दिस इज व्हाट ही सेड, आई एम फुल्ली कमिटेड टू टेकिंग द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू न्यू हाइट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब स्टेटमेंट था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर विच ही ट्वीटेड, मतलब जो पोस्ट डाला उन्होंने एक्स पे येस्टरडे नाइट, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है, तो आगे देखते हैं, होपफुली थिंग्स शुड वर्क नाउ। अगर आपने देखा होगा लास्ट 1 वीक से कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इंडिया स्पेसिफिक फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प पर्सपेक्टिव। चाइना के लिए थोड़ा फिर से बोलना शुरू किया है उन्होंने नेगेटिव, बट इंडिया के लिए ही इज नॉट सेइंग समथिंग नेगेटिव एज ऑफ नाउ, राइट। तो वो शायद एक पॉजिटिव है कि भाई वहां पर एक चीजें जो हैं वो फ्लो हो रही हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड। इवन द पीटर नवारो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडिया के लिए बोला है उन्होंने लास्ट 1-2 महीने में, एंड ही हैज़ बीन द मेजर पर्सन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ऊपर बोला कि भाई रशिया के साथ ये है वो है, मतलब जो हम ऑयल ले रहे हैं वो कर रहे हैं। बट yesterday he said कि इंडिया इज कमिंग ऑन द नेगोशिएशन टेबल, मतलब अब ऑफ कोर्स दे आर आल्सो कमिंग ऑन द नेगोशिएशन टेबल, बट अगेन तो मतलब वो चीज़ें भी वहाँ पर चल रही हैं। एंड इवन देर वाज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑन दिस कि जो असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आए तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव डिस्कशन हुआ, दैट्स व्हाट दे सेड, right, and acknowledging the enduring importance of bilateral trade between India and US, discussions were positive and forward looking, covering various aspects of trade deal, ठीक है। और इट इज डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स टू अचीव अर्ली कंक्लूजन ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो काफी सारा अब मेरी लास्ट 1 वीक में चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में यहाँ पर चल रही हैं, होपफुली थिंग्स शुड वर्क। और ये सब 50% के जो टैरिफ लगे हुए हैं इंडिया के ऊपर, होपफुली वो कम होने चाहिए, विच विल बी अ वेरी गुड फॉर द मार्केट एंड गुड इंडिकेटर फॉर द मार्केट ओवरऑल। जीएसटी के प्राइजेस काफ़ी सारी कंपनीज एफएमसीजी या फिर ये कंपनीज भी पास ऑन कर रही हैं, सबके काफ़ी सारे नए रेट्स आ रहे हैं। 22 सितंबर अभी डेट है, फर्स्ट नवरात्र है उस दिन, राइट। तो उस दिन जो है वो नए जो ये जीएसटी के रेट्स हैं, जो रिड्यूस रेट्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद होपफुली द फेस्टिवल सीजन शुड बी वेरी गुड, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है अक्टूबर मंथ से,
राइट, कि भाई आवर नेक्स्ट क्वार्टर मेजरली फर्स्ट क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, तो वो एक अच्छा रहने की काफ़ी उम्मीद जो है मार्केट लगाए बैठी है, मेजरली बिकॉज ऑफ द जीएसटी अगर हम बात करें तो। राइट, और ये भी है कि मतलब नो इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट फॉर इंश्योरेंस ऑन ब्रोकरेज। तो उन्होंने ये भी बोला भाई जैसे इंश्योरेंस पे जीएसटी कम खत्म कर दिया ना, जीरो कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि अरे यार, हमें तो पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, मतलब हम पहले जो दूसरों को जीएसटी पे करते थे ना भाई, कुछ सर्विसेज तो लेते होंगे वो और जीएसटी पे करते होंगे, उसके उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमें तो कोई जीएसटी बेसिकली पे करना नहीं है आगे। तो बट भाई टैक्स अथॉरिटी ने कहा नहीं बॉस, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। राइट, तो इनपुट टैक्स में आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो 18% का जीएसटी पहले था अब जीरो हो गया है। तो हमें पूरा का पूरा बेनिफिट वो जो है वो कस्टमर को ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। आई एम श्योर थोड़ा बहुत उसका 7-8% जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में चला जाएगा। तो कस्टमर को मेरे को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 10% ही शायद वो कम होगा। वेरियस रिपोर्ट्स, अगर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा अब फेवरेबल चल रही है इंडिया की भी, डब्ल्यूपीआई एक्सपेक्टेड है कि FY26 में, एक यूनियन बैंक की रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 0.5% ही बढ़ना चाहिए। राइट, उन्होंने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है उससे हमारा 1.3% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा, बट जो ओवरऑल पास ऑन है, उन्होंने कहा फाइनली मतलब एक्सपेक्टेड है कि 130 बिप्स बढ़े, बट इफेक्टिव इम्पैक्ट जो रहेगा, राइट, अगर हम एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स के हिसाब से देखें तो वो 0.6% के आसपास ही इन्फ्लेशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। राइट, बट ओवरऑल दे सेड कि जीडीपी डिफ्लेटर, जो जिसके ऊपर बार बार बात हो रही थी, सब जब हम हमारे इस बार जीडीपी नंबर्स आए और बहुत अच्छे आए रियल जीडीपी, तो वो यही बोला जा रहा था कि जीडीपी डिफ्लेटर जो कि डब्ल्यूपीआई उसका डेरिवेटिव, डब्ल्यूपीआई से वो आता है, वो इन्फ्लेशन नंबर होता है, तो वो बहुत कम रहेगा, वो बहुत कम रहेगा। तो उससे हमारी रियल जीडीपी तो ज़्यादा रहेगी बट नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। राइट, और इसके ऊपर ही काफ़ी डिस्कशन हुआ था कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं है, बट अगेन जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, रियल जीडीपी ग्रोथ बेसिकली फोकस ज़्यादा होना चाहिए। नॉमिनल ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी, इट शोज द ग्रोथ, बट अगेन एनीथिंग फिर वही है कि नॉमिनल अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा फैक्टर हो जाता है उसके अंदर, तो वो भी टेंशन की बात आ जाती है। मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि भाई आरबीआई भी रेट कट कर सकता है। अभी यूएस फेड का तो एक्सपेक्टेशन है ही, जो मैंने बताया, आरबीआई मे कट द रेट कट्स एज वेल अराउंड 0.25%, अगेन 25 बीपीएस इन अक्टूबर एंड दिसंबर, तो दोनों बार। तो उन्होंने कहा है कि 0.5% तक जो है हमारा जो रेट कट हो सकता है, विच कैन बी अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम बोथ, राइट, कंजम्पशन इकोनॉमी परस्पेक्टिव एंड फॉर द बैंक्स, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना भाई, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, लोन सस्ता हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। राइट, तो वो सारी चीजें फैक्टर रहते हैं उसमें, तो इसीलिए दैट इज टिपिकली अ गुड न्यूज फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड द ओवरऑल कंजम्पशन सेक्टर। राइट, एंड ओवरऑल एवरीथिंग ओवरऑल फॉर द इकोनॉमी। अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं, तो जिंदल स्टील इज लुकिंग टू एक्वायर थाइसन ग्रुप, जो कि जर्मन की स्टील यूनिट है। ठीक है, थाइसन ग्रुप का जर्मन का स्टील यूनिट, राइट, तो दे हैव सबमिटेड अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट विच आई थिंक द थाइसन ग्रुप हैज आल्सो एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा है कि हमें मिला है ऑफर एंड वी विल रिव्यू द ऑफर ऑन दिस। राइट, तो लास्ट ईयर ही थाइसन ग्रुप ने अपना 20% स्टेक जो है टीकेएसई, जो टीकेएसई में उन्होंने, मतलब जो कि उनका स्टील यूरोप कंपनी है बेसिकली, उसको एक चेक बिलियनर को बेचा था। ठीक है, और 30% और बेचने की उनकी बात जो है ओवरऑल चल रही थी। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट, जो कि जिंदल स्टील जो है नवीन जिंदल ग्रुप का है, इट इज नॉट सेपरेट देन जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट, जो कि दोनों जिंदल ग्रुप के हैं, बट ये नवीन जिंदल का है, वो सज्जन जिंदल का है। राइट, तो उसमें दे हैव बेसिकली सेटअप दिस। तो एक काफ़ी बड़ी जो है जर्मन एक इंडस्ट्रियल आइकन माना जाता है थाइसन ग्रुप, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करा है उन्होंने, स्पेशली अगर हम स्टील पर्सपेक्टिव से उनका देखें तो। मणिपाल हॉस्पिटल्स ने अभी सह्याद्री हॉस्पिटल्स बाय किया, राइट, जुलाई में, और तो अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि आईपीओ जो है उसका आने वाला है, एंड जो एक्सपेक्टेड है कि इट मे कम वेरी वेरी सून। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल सेक्टर के वैल्यूएशंस वी नो आर हैवी, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी किया है, तो आई एम श्योर तो सभी कंपनीज उस पर फोकस कर रही हैं। तो अब मणिपाल जो है ओवरऑल हॉस्पिटल के अराउंड 12,000 बेड्स हैं, तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल वो है।
राइट। और जब 2023 में टेमासेक जो कि एक पी फंड है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तब 40 से 42,000 करोड़ का उन्होंने वैल्यूएशन उस कंपनी को दिया था। टाटा ओन जेएलआर में कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनका प्रोडक्शन पॉज जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ इस मंथ के, राइट। एंड तो उसमें जो है वहाँ पर अभी भी प्रोडक्शन पॉज जो है वहाँ पर चल रहा है, तो काफ़ी मेजर जो है उसके ऊपर इन हुआ है। लीक्ड स्क्रीनशॉट, मतलब काफ़ी एक्सेस टू सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो हैकर्स को वहाँ पर मिला है, तो उसके चक्कर में वो थोड़ा वहाँ पर इशू चल रहा है। आईटीसी फूड्स एंड सम पी फर्म्स जो है वो चल रहा है कि दे में बाय 10 to 15% स्टेक इन बालाजी वेफर्स। तो बालाजी वेफर जो है कि जो प्रोमोटर हैं, दे आर लुकिंग टू सेल इन 10 to 15% स्टेक्स इन देम, राइट। और तो इसमें आईटीसी फूड्स और टीपीजे, टेमासेक, आईएडीआईए, ये सब जो है वो दे आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस, राइट। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, और ओवरऑल इंडियन स्नैक्स जो है वो अच्छा ग्रो भी कर रहा है, अगर हम एक एफएमसीजी पर्सपेक्टिव से देखें तो। इसीलिए काफ़ी आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस सेक्टर। कोल इंडिया जो है, दे हैव एमर्ज एज अ प्रिफर्ड बिड फॉर ओंटिलू चंद्रगिरी रेयर अर्थ ब्लॉक, राइट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सप्लोरेशन ब्लॉक है जो कि गवर्नमेंट ने बेसिकली बिड पे डाला था, और उसको जो है कोल इंडिया जो है उसका लिए दे हैव गॉट, या मतलब दे हैव बिकम अ प्रिफर्ड बिडर फॉर दैट। जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेएसडब्ल्यू पेंट को सीसीआई नॉड मिल गया है 75% स्टेक बाय करने का एक्सो नोबल इंडिया में, ठीक है। तो ये उन्होंने रिसेंटली जून में आई थिंक एक्विजिशन के लिए अनाउंस किया था, ऑलमोस्ट 74.76% स्टेक, 9,000 करोड़ के आसपास का, और 25% के लिए ओपन ऑफर भी बात जो है वो की थी। ड्रीम फोक्स करके एक कंपनी है ना जो लॉन्च मैनेज करती है ना, आई एम श्योर काफ़ी, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको उसको बारे में पता होगा, राइट। तो उन्होंने अपनी एयरपोर्ट लॉन्च सर्विसेज इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दी है, तो ओनली ग्लोबल लॉन्च बिजनेस लॉन्च, राइट, और डोमेस्टिक, बाकी कुछ डोमेस्टिक सर्विसेज ही वो करने वाले हैं, क्योंकि उन काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स जो है वो दे वांट टू ओपन देयर ओन लॉन्चेस एंड मैनेज देयर ओन लॉन्चेस, they are not very keen to give this things to dream folks, so they were losing some clients, and I think they have closed domestic airport launch services now, and of course it will have a material impact on the company directly, ठीक है। सो दीज आर द मेजर न्यूज फॉर टुडे। अब आज बात करते हैं, मैंने जैसा बोला था इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, गिफ्ट सिटी पे है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन गिफ्ट सिटी पे चल रहा है, तो आज का जो सेक्शन है जो नॉलेज की बात करेंगे वो करेंगे फॉर द इनबाउंड गिफ्ट इन्वेस्टमेंट। इनबाउंड मतलब जो बाहर से इंडिया में आते हैं, तो ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो इंडियंस नहीं है, रेजिडेंट इंडियंस नहीं है, मतलब जो एनआरआईज हैं उनके लिए है, या फिर फॉरेन नेशनल्स हैं, राइट। तो वो अगर गिफ्ट के थ्रू इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके ये ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एआईएफ्स के थ्रू, ये मतलब एआईएफ्स टेम्पलेट अभी माना जाता है, ऑफ कोर्स इसमें और भी चीजें मतलब रिटेल फंड्स भी फ्यूचर में लॉन्च होंगे, तो अभी जो मिनिमम टिकट साइज है वो $150,000 है, तो किसी एनआरआई को या फॉरेन नेशनल को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो तो एक तो एनआरओ एनआरई अकाउंट के थ्रू तो कर ही सकता है, वो तो है ही, राइट, बट वो गिफ्ट के थ्रू भी कर सकता है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस अब खुल गए हैं, उसमें क्या बेनिफिट है वो भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा। तो क्या क्या ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। तो एचडीएफसी, मिराई, आईसीआईसी और इडलवाइस, इन दो फंड हाउसेज ने अपने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं कि भाई आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एचडीएफसी एएमसी ने तो क्या किया है भाई, सिंगल एएमसी फंड लॉन्च किए हैं, जैसे एचडीएफसी मिड कैप का फंड गिफ्ट में भी लॉन्च कर दिया, इंडिया में भी एचडीएफसी मिड कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप गिफ्ट में लॉन्च कर दिया। तो आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में डाल रहा है, अगर आप एनआरआई हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एनआरई अकाउंट या एनआरओ के थ्रू डाल दो, या फिर आप गिफ्ट के थ्रू एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में डाल दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप फॉरेन नेशनल है तो आपके लिए गिफ्ट बेटर है, नहीं तो आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफआईआई वगैरह में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप जो है गिफ्ट के थ्रू डालो, अगर आप मतलब एनआरओ मतलब इंडियन एनआरआई हो ही नहीं, राइट। तो वो चक इसमें बेनिफिट है, तो ये बेसिकली एक एएमसी स्कीम में फीड करता है, तो इजी टू ट्रैक है, लोअर फीस है, ठीक है। एक एएमसी मतलब उसमें करता है, एनआरआईज यूएस एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें,
बट K1 फॉर्म जो है उसमें चाहिए बेनिफिट, क्योंकि आपको PFIC का उसमें क्रेडिट मिल जाता है, आपको डबल टैक्सेशन नहीं लगता, राइट। सिमिलरली मिराई हैज ए मल्टी फंड, तो उन्होंने क्या किया, एक AIF लॉन्च किया, मतलब एक फंड लॉन्च किया, बट वो जो है वो मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, मिराई के ही मोस्टली, राइट। तो मिराई मिड कैप में कर रहा है, थोड़ा मिराई लार्ज कैप में कर रहा है, तो इस तरह के मिराई के मल्टीपल फंड्स में लॉन्च कर रहा है। जैसे HDFC तो एक ही फंड में लॉन्च कर रहा है ना, यहाँ पर मल्टीपल कर रहा है, राइट। तो फिर मतलब आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और $150,000 ही है किसी के पास, तो वो एक ही गिफ्ट मतलब फंड लेगा तो उसको 4-5 फंड मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा बेनिफिट है, इसलिए सिंप्लीफाइड फंड सिलेक्शन है, ठीक है। और तो वो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है बिटवीन द फंड्स, बट US एनआरआई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ICICI ने भी मल्टी फंड ही लॉन्च किया है, राइट। तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में लॉन्च किया है, सम ब्रॉड बेस्ड लार्जली, लेकिन विद इन द AMC ICICI के ही फंड्स जो है टिपिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्टर थीमेटिक फंड्स ज़्यादा हैं, US एनआरआई इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन K1 फॉर्म का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो PFIC लॉल के अंडर, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन है कि क्या होता है PFIC और US एनआरआई हो, तो आप पूछ सकते हो, सेपरेटली ईमेल डाल सकते हो, वी कैन एक्सप्लेन, बट PFSI लॉ के अंडर आपको डबल टैक्सेशन लगेगा। इडलवाइस ने ओपन आर्किटेक्चर मल्टी मैनेजर, तो मतलब दूसरे फंड हाउसेस के भी फंड्स जो हैं उसके अंडर हैं, ठीक है। मल्टीपल AMC फंड्स करे हैं, वाइडर डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। इन्वेस्टर कैन नॉट मेक फंड चॉइस ऑफ कोर्स, बट US एनआरआई यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है, क्यों करना है भाई? जैसे सपोज फर्स्ट का एग्जांपल देता हूँ, एक HDFC मिड कैप गिफ्ट के थ्रू करूँ या NRE के थ्रू करूँ, ये सिंपल क्वेश्चन होता है, राइट। तो किसके थ्रू करूँ? तो बेसिकली क्या है ना, देखो आपको ये बेनिफिट जो, ये बेनिफिट या नुकसान कुछ भी मान लो, तो गिफ्ट के थ्रू अगर आप इस सब चीजें जो ऑप्शन है ये सारे, एक तो नुकसान गिफ्ट का क्या है कि आपको $150,000 मिनिमम इन्वेस्ट करना है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। अब आप NRO NRE में तो कितना भी कर लो, राइट, तो वहां पर वो चक्कर नहीं है, तो नॉर्मल मतलब किसी को $1,000 भी करने हैं वो है, तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन। सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि गिफ्ट के थ्रू आप जो भी इन्वेस्ट करते हो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, जो भी टैक्स देना है वो अपने कंट्री में देना है, ठीक है। अब आप NRO NRE के थ्रू करते हो तो आपको यहाँ पर कैपिटल इंडिया में भी देना है, राइट। और फिर डबल टैक्सेशन है तो ठीक है, मतलब बट अपने कंट्री में भी देना है, तो टोटल तो देना ही है, टैक्सेशन रिमेन सेम ओवरऑल मोटा मोटा, बट आपको जो है टैक्सेशन इंडिया में वहां पर देना है, तो वो थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर भी देना है वहां पर भी देना है, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ नहीं देना, इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना, सिर्फ आपको अपने कंट्री में देना है। अगर आप जीरो टैक्स कंट्री में हैं, जैसे वेस्ट एशियन है, दुबई वगैरह, तो वहां पे आपको टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है। वो इंडिया में भी नहीं देना, क्योंकि इंडिया में भी मतलब स्पेशली मिडिल ईस्ट वगैरह कंट्रीज में TRC दिखा के आप टैक्स वेव ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि पेपर वर्क ज्यादा है, तो यहाँ पर पेपर वर्क आपका बच जाता है, अगर आप गिफ्ट के थ्रू करेंगे तो काफी सारे ये सब कॉम्प्लिकेशन आप बच जाते हैं, तो वो सारा थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट है, राइट। फिर पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास पैन नहीं है, आप NRI हैं या US सिटीजन या कोई दूसरे सिटीजन से पैन वगैरह नहीं है, तो वो आपके पास कोई चक्कर नहीं है, तो वो आप जो है बिना पैन के भी गिफ्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो सब थोड़े से यहाँ पर मतलब एक बार करा आपने तो वो सब बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट है, डॉलर में ही NAVs जो है ये फंड्स बताते हैं, तो इवन तो इन्वेस्ट तो IT हायर में हो रहा है क्योंकि वो इंडियन फंड्स हैं, बट आपको सब डॉलर में दिखेगा, राइट। तो वो डॉलर डिनोमिनेटेड सब कुछ है, तो आपको बस पैसा ट्रांसफर करना है उनके अकाउंट में, और वो डॉलर में आपको NAVs वगैरह दिखेंगी, वो सब चीजें मतलब सब कुछ डॉलर में रहेगा, तो वो आपको बेनिफिट है इसका, राइट। तो इसी तरह से ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं जो गिफ्ट के थ्रू हैं। एंड नेगेटिव जैसे मैंने बोला कि एक तो मिनिमम 150,000 है, राइट। और एज सच टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं, कोई आपको टैक्स तो देना ही है कहीं ना कहीं, तो वो एज सच बहुत बड़ा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, बट सिंप्लीफिकेशन हो जाती है बहुत ज्यादा आपकी ओवरऑल पेपर वर्क में। बट अभी सब कुछ ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, NRE NRO अकाउंट तो आप ऑनलाइन खोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मे बी US एंड कनाडा एंड NRI, बट गिफ्ट में जो है वो आपको वो सब नहीं कर सकते। गिफ्ट में पेपर वर्क जो है वो काफी थोड़ा ज्यादा है इनिशियली जब ओपनिंग है, और एग्जिट में भी टाइम ज्यादा लगता है, जैसे यहाँ पर नहीं है 1-2 दिन में आपका सारा पैसा वापस आ जाता है, वहां पर शायद एग्जिट भी इट इज स्लो, क्योंकि अभी वो ऑनलाइन सिस्टम्स इतने अच्छे से नहीं बने, इट्स प्रेटी न्यू, ठीक है। तो काफी ज्यादा वो पेपर वर्क आपका इनिशियली और लास्ट में रहेगा, बट ओवरऑल फिर बीच बीच में वो सब चीज़ें नहीं करनी है आपको कि भाई मेरे को TRC लेना है, मुझे यहाँ पर टैक्स देना है, वहाँ देखना है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, और डॉलर में है, ऑफशोर अकाउंट खुलेगा आपका, तो वो सब बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। स्टिल यू वांट मोर डिटेल्स ऑन गिफ्ट, आपको कोई क्वेश्चन है, आप NRI हैं, ठीक है, तो ज़रूर आप ईमेल कर सकते हैं हमें, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू फ्रॉम द गिफ्ट परस्पेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग दिस होल स्कीम इन अ बेटर वे, स्पेशली इफ यू आर NRI या फिर मतलब दूसरा कंट्री या फॉरेन सिटीजन्स, ठीक है। तो दैट इज ऑल आई हैव, आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को,
और इफ़ यू कैन शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट वुड बी ग्रेट। और आपका कोई कमेंट है, मतलब कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है, एंड कोई न्यूज़ है जो विच यू थिंक दैट इट वाज इंपॉर्टेंट आई मिस्ड इट, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट दैट। थैंक यू so much guys for your time. Have a great time ahead.